मंगलाचरण करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगल शासन भाग 1 के पाठ्यक्रम में अपन सभी लोग आत्मा और परमात्मा नामक अपने सेकंड चैप्टर को प्रारंभ कर चुके थे। और पिछली क्लास में अपन लोगों ने मतलब बुक से अपन ने नहीं पढ़ा था, लेकिन अपन लोगों ने पूरा उस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या परिभाषाएं आएंगी, कौन कौन से भेद प्रभेद आएंगे और वो भेद प्रभेद कैसे बनते हैं, वो सारी चीजों पे अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। मैं एक बार 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले वी डिस्कस्ड कि आत्मा और परमात्मा, वास्तविकता में आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर दो शब्द आचार्यों ने दिए हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, इसका मतलब किसी अपेक्षा से तो अंतर होगा। ठीक है, जिसको कहा जाता है शादवाद, मतलब किसी अपेक्षा से अंतर है और किसी अपेक्षा से अंतर नहीं है। तो अपन लोगों ने देखा था कि किसकी अपेक्षा से अंतर है और किसकी अपेक्षा से अंतर नहीं है। याद है आपको? श्रेया, याद है किसकी अपेक्षा से अंतर है और किसकी अपेक्षा से अंतर नहीं है? बताइए। द्रव्य की अपेक्षा से अंतर नहीं है, पर्याय की अपेक्षा से अंतर है। वेरी गुड, वेरी नाइस। द्रव्य की अपेक्षा से जब हम देखेंगे, द्रव्य मतलब क्या है? द्रव्य मतलब जो त्रिकाली वस्तु है, जो हमेशा एक जैसी रहती है, जो कभी बदलती नहीं है। मतलब अभी जो अनंत गुण मेरे अंदर मौजूद हैं, वो चाहे मैं अनितेश की पर्याय में रहूं, या फिर मैं कोई नरक की पर्याय में रहूं, या फिर मैं कोई चींटी की पर्याय में रहूं, या फिर कोई हाथी की पर्याय में रहूं, या फिर कोई देव की पर्याय में रहूं, या फिर सिद्ध भगवान की पर्याय में भी रहूं, कोई भी पर्याय में रहूं, क्या मेरे अनंत गुणों में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। मतलब जो द्रव्यपना है वो हमेशा मेरे में सेम रहेगा, राइट? तो जब आप द्रव्य की अपेक्षा से, जो बिना बदलने वाली चीज है, उसकी अपेक्षा से आप देखोगे, तो ना आत्मा में कोई अंतर है, ना ही परमात्मा में कोई अंतर है। लेकिन किसकी अपेक्षा से अंतर पड़ता है रिया भाभी? पर्याय। पर्याय की अपेक्षा से अंतर पड़ता है। पर्याय की अपेक्षा से जब आप देखोगे, मतलब अवस्था के हिसाब से जब आप किसी भी वस्तु को देखोगे, तब आपको उसमें भेद दिखाई देंगे। मतलब अभी हमारी जो अवस्था है वो संसारी जीव वाली है ना? और परमात्मा की कैसी है? उनकी मुक्त अवस्था है, उनको कोई कर्मों का बंध नहीं है। तो अंतर हो गया ना, हम संसारी हैं, वो मुक्त हैं, हम पुजारी हैं, वो पूज्य हैं, ये अंतर पड़ गया। तो ये अंतर कब हमें दिखाई दे रहा है? जब हम अवस्था देख रहे हैं, जब हम पर्याय देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में जो भी अपन की चर्चा चलने वाली है, अब आप बताइए, जो भी अपन की इस चैप्टर में चर्चा चलने वाली है, वो द्रव्य अपेक्षा चर्चा चलने वाली है या फिर पर्याय अपेक्षा चर्चा चलने वाली है? पर्याय अपेक्षा। पर्याय अपेक्षा चर्चा चलने वाली है, क्योंकि हम आत्मा के भेद प्रभेद समझेंगे, और आत्मा में भेद प्रभेद होंगे ही जब जब हम उसको पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात अपन लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए।
कि ये जो भेद प्रभेद हम कर रहे हैं ये पर्याय अपेक्षा से आत्मा को देखें तब होता है। ठीक है, तो अब पर्याय अपेक्षा से जब हम किसी भी आत्मा को देखते हैं तो उसमें 3 भेद दिखाई देते हैं। कितने भेद दिखाई देते हैं? 3 भेद दिखाई देते हैं। पहला बहिरात्मा, दूसरा अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा। ठीक है, ये 3 भेद है, ये 3 भेद है। अब बहिरात्मा किसे कहते हैं? रिया भाभी, बहिरात्मा किसे कहते हैं? तो अज्ञानी जीव होते हैं, मिथ्या दृष्टि। हाँ, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को बहिरात्मा कहा जाता है। तो इनके आगे आप कौन सा गुणस्थान लिख रहे हो? पहला। पहला, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव पहले गुणस्थान में ही पाए जाते हैं, तो उनके आगे आपने लिख दिया 1। ठीक है, फिर हम आते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा मतलब श्रेया? सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को अंतरात्मा कहा जाता है। अब इसमें 3 भेद हम लोगों ने देखे थे। कौन कौन से 3 भेद हुआ करते हैं? उत्तम, मध्यम और जघन्य। बढ़िया, गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। अब हमारी रेंज इसमें कहां से कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक चलेगी अंतरात्मा में? जो उत्तम 4 से 12। 4th से 12th, करेक्ट करेक्ट। हाँ रिया भाभी, अब बताओ, एक एक गुणस्थान वाइज बताइए। हाँ, जैसे उत्तम अंतरात्मा है, उसका गुणस्थान रहेगा 12वां, जो मुनिराज अवस्था होती है, जिनकी कषाय नष्ट हो चुकी होती है। करेक्ट। फिर सेकंड मध्यम अंतरात्मा, उनका गुणस्थान रहेगा 5 से 11। ठीक है। और जगन्य, जो जगन्य अंतरात्मा है, उनका 4था गुणस्थान रहेगा। 4था गुणस्थान रहेगा, जो कि अविरत सम्यक दृष्टि है। मतलब उन्होंने अभी तक कोई व्रत अंगीकार नहीं किया है, वो गृहस्थ अवस्था में ही है, और सारे उनकी ये सब बाहर का सब कुछ चल रहा है। मतलब जैसे भरत चक्रवर्ती हो गए, 6 खंड का राज्य भी भोग रहे हैं और सम्यक दृष्टि भी है, तो उनका कौन सा गुणस्थान कहा जाएगा? 4था गुणस्थान कहा जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाएंगे आपके जघन्य अंतरात्मा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी अंतरात्मा की बात। इसके बाद आपके आते हैं परमात्मा। परमात्मा के अपन लोगों ने 2 भेद देखे थे। एक होता है सकल परमात्मा, दूसरे होते हैं निकल परमात्मा। तो यहाँ पर कल शब्द का मतलब क्या है? शरीर। शरीर। तो सा और कल मतलब जो शरीर सहित परमात्मा है। तो शरीर सहित कौन से परमात्मा होते हैं? अरहंत परमेष्ठी। अरहंत परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी, राइट। तो इनके आगे आपने कौन सा गुणस्थान लिखा? 13 और 14। 13वां और 14वां, क्योंकि ये दोनों ही अरहंत परमेष्ठी के गुणस्थान है। ठीक है, और दूसरा परमात्मा का भेद है निकल परमात्मा। तो नी मतलब नहीं, कल मतलब शरीर, जिनको शरीर नहीं है। तो ऐसे कौन से परमात्मा है? सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। तो इनके आगे आपने कौन सा गुणस्थान लिखा? गुणस्थान रहित। गुणस्थान रहित या फिर गुणस्थान अतीत, गुणस्थानों को पार कर गए। ठीक है, तो अगर आप अब देखें तो आपका चार्ट कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा। मैं दिखा देता हूं, देखिए, दिखाई दे रहा है? ऐसे ही बना है क्या सबका? मैच कर लीजिए एक बार। रिया भाभी, श्रेया, ये मैं भेज भी दूंगा आप लोगों को, पर देख लीजिए आपने अपनी कॉपीज में ऐसे ही बनाया हो, कहीं गलत हो तो उसको सुधार लीजिए। करेक्ट ना? ठीक है, चलो हटा दूं अब मैं ये। ठीक है, तो ये आपके पूरे इस चैप्टर का समराइजेशन हो गया, जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक बस छोटा सा, अगर आप लोगों को ये भेद सारे क्लियर हो गए हैं तो मैं बस आप लोगों से पूछूंगा और आप लोगों को बताना है ये कौन सा आत्मा, बहिरात्मा या फिर परमात्मा है। अगर उनमें भेद भी है तो आपको भेद के साथ पूरा बताना है। ठीक है, रेडी? आप बताइए, सिंह की पर्याय वाले महावीर भगवान, मतलब महावीर भगवान जब सिंह की पर्याय में थे, ठीक है, आफ्टर
आफ्टर मुनिराज ने उनको उपदेश दे दिया था और उन्होंने व्रत अंगीकार कर लिए थे। शेर की पर्याय में उन्होंने व्रत अंगीकार कर लिए थे, ठीक है। तो अगर उन्होंने व्रत अंगीकार कर लिए थे, सम्यक दर्शन हो गया था, तो फिर मुझे बताइए कि वो कौन से बहिरात्मा, अंतरात्मा या परमात्मा होंगे? मध्यम। कौन से? व्रत अंगीकार कर लिया था ना व्रत अंगीकार। तो फिर मध्यम अंतरात्मा होना चाहिए। मध्यम अंतरात्मा क्यों? कौन सा गुण स्थान पकड़ रहे हैं आप उसका, उनका? पांचवा। ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है, क्योंकि पांचवें गुण स्थान में व्रत भी हो जाते हैं और उनको सम्यक दर्शन भी था, इसलिए उनका पांचवा गुण स्थान हुआ। और पांचवा गुण स्थान हमारे मध्यम अंतरात्मा की रेंज में आते हैं, इसलिए वो मध्यम अंतरात्मा है। करेक्ट, करेक्ट। अब मुझे बताइए कुंदकुंदाचार्य। वो थे उत्तम अंतरात्मा। बारहवा गुण स्थान क्योंकि कषाय रहित थे ना वो। अगर 12वां गुण स्थान हो गया होता तो अभी तो मोक्ष चले जाते, पर वो अभी मोक्ष थोड़ी गए हैं, क्योंकि 12वें के बाद पलट के थोड़ी आते हैं नीचे। 12वें के बाद डायरेक्ट मोक्ष होता है। मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा ही होंगे वो, क्योंकि अभी वो स्वर्ग में गए ना, और 12वें गुण स्थान में अगर कोई पहुंच जाता है तो वो उसका मोक्ष होगा ही, उसी पर्याय में मोक्ष होगा उसका, वो गिरता नहीं है फिर। ठीक है, तो इसका मतलब वो मध्यम अंतरात्मा कहलाएंगे अभी। ओके, चलो बढ़िया। अगला, अब आपको बताना है राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक जब वो यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाल रहे थे। अच्छा, सांप डाल, तो वो तो बहिरात्मा हो गए। राइट राइट राइट, ठीक है। अच्छा, राजा श्रेणिक जब वो अपने आयु के अंत में थे, तो फिर जगन्य अंतरात्मा। जगन्य अंतरात्मा, करेक्ट करेक्ट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक और पूछ लेता हूं मैं। अब आपको बताना है आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान तो वो तो निकल परमात्मा। चलो ठीक है, आप उस अपेक्षा से ले रहे हो, ठीक है ठीक है, बढ़िया। और सिमंदर भगवान? वो सकल परमात्मा। सकल परमात्मा, क्योंकि अभी अनंत पर्याय है। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। तो मतलब आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि अपन ये आत्मा के भेद किस प्रकार से कर रहे हैं और किस प्रकार से होते हैं। चलो बढ़िया। आज अब अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग अब आ जाते हैं अपनी बुक पे। अपन लोग बुक में से पढ़ते हैं कि बुक में और क्या क्या परिभाषाएं विस्तृत रूप से दी गई हैं, और उनको एक बार समझते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलिए, पढ़ना चालू करिए। आप लोग ही पढ़िए, श्रेया पढ़िए आप। पाठ 2, आत्मा और परमात्मा। मुनिराज योगेंदु देव द्वारा अपभ्रंश के महाकवि अध्यात्मवेत्ता योगेंद्र देव के जीवन के बारे में विशेष जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। उनके नाम का भी कोई तरह से उल्लेख मिलता है, जैसे योगेंद्र पर अपभ्रंश के जोइंदु का संस्कृतानुवाद योगेंदु ठीक बैठता है, योगेंद्र नहीं। योगेंदु के समय के बारे में भी विभिन्न मत है। इनका काल 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। आपके ग्रंथों पर आचार्य कुंद का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है।
योगेंद्र देव ने कुंद कुंद से बहुत कुछ लिया है। पूज्यपाद के समाधि शतक, योगेंद्र के परमात्मा शतक में भी घनिष्ठ परमात्मा प्रकाश में भी घनिष्ठ समानता दिखाई देती है। उनके द्वारा बनाए गए परमात्मा प्रकाश अथवा परम पयासु और योग सार अथवा योग सारू ही उनकी कीर्ति के अक्षय भंडार है। इन ग्रंथों में उन्होंने अध्यात्म के गूढ़ तत्वों को सहज और सरल लोक भाषा में जनता के समक्ष रखा है। प्रस्तुत पाठ उक्त ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है। हाँ, बस एक मिनट। तो ये जो चैप्टर उन्होंने लिखा है, तो वो पहले बता रहे हैं कि ये किनके ग्रंथ के हिसाब से ये चैप्टर लिखा गया है। ठीक है, तो एक आचार्य योगिंदु देव हुए हैं। ठीक है, आचार्य योगिंदु देव, इन्होंने जो मेन इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनका नाम है योगसार जी। ठीक है, और एक परमात्मा प्रकाश, ये इनके बहुत प्रसिद्ध कृतियां हैं। और ये इनका टाइम फ्रेम जो माना जाता है, टाइम माना जाता है, वो 6वीं शताब्दी 6th सेंचुरी माना जाता है। मतलब 6th से 11th सेंचुरी के बीच में ये कभी हुए होंगे। एकदम एग्जैक्ट इनका टाइम पीरियड नहीं पता है, लेकिन ये कुंद कुंद आचार्य के बाद ही हुए हैं। ठीक है, तो इनके ग्रंथों में भी बहुत अध्यात्म, जैसा कुंद कुंद आचार्य ने अपने ग्रंथों में अध्यात्म लिखा है ना, वैसे ही योगिंदु देव के ग्रंथों में भी बहुत अध्यात्म रस दिखाई पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों को पढ़ने के बाद ही अपने ग्रंथों की रचना करी होगी, इसलिए इनके ग्रंथों में इतनी आत्मा और परमात्मा की बात आती है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है वो योग सार और परमात्मा प्रकाश की कुछ कुछ गाथाएं जो हैं उनके हिसाब से ये चैप्टर बनाया गया है, इसलिए उन आचार्य का भी परिचय यहाँ पर दे दिया गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो बस इतनी सी इसमें बात थी। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब जो मेन चैप्टर आपका है वो उस पर अब आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक शिष्य है और योगिंदु देव बात कर रहे हैं, तो फिर श्रेया आप शिष्य बन जाइए और रिया भाभी आप योगिंदु देव वाले संवाद पढ़िए। प्रभाकर शिष्य, हे गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है? कृपा कर समझाइए, क्योंकि कल आपने कहा था कि यह आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हो रहा है। हे प्रभाकर भट्ट, आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु को ही होती है, जिनसे चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्नचित्त से सुनी, वह अल्पकाल में ही परमात्मा पद को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। वह अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है। पहला बहिरात्मा, दूसरा अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा। हाँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी वही बात उन्होंने कही, अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसको अपन कह रहे थे ना कि पर्याय की अपेक्षा से 3 प्रकार होते हैं, वही बात यहाँ पे लिखी। अवस्था की अपेक्षा से आत्मा के 3 प्रकार होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है, और आत्मा की परिभाषा ये तो अपन लोगों को पता ही है, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इसके पहले बहुत अच्छी एक बात आई कि देखो, जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्पकाल में ही परमात्म पद को प्राप्त होता है, मतलब परमात्म पद को प्राप्त करेगा। तो दिस इज लाइक कोई आपकी कुंडली देख के बता रहा है कि, एक मिनट में ये बंद कर देता हूँ। हाँ, तो मतलब ये कितनी अच्छी बात एक यहाँ पर इस चैप्टर में आ रही है कि आपको कहीं पे जाके आपकी कुंडली नहीं दिखानी है, कहीं पे जाके आपको अपना हाथ नहीं दिखवाना है, कहीं पे जाके आपको वो क्या कहते हैं उनको, टैरेट कार्ड्स है ना, वो उससे आपकी कोई भविष्यवाणी बता देगा, कोई ये बता देगा आपकी माथे की लकीरें देख के, और आपके माथे पे मेरे जैसे ऐसे 5-6 तिल हैं, तो बोलेगा आप तो बहुत होशियार हुई। ये सब की आपको जरूरत नहीं है ना, आपका भविष्य बताने के लिए,
क्यों? क्योंकि आचार्य देव तो ऐसा कह रहे हैं कि जिसने इस आत्म स्वभाव की बात, जिसने इस जिनवाणी की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है। प्रसन्न चित्त मतलब, प्रसन्न चित्त मतलब बोलो, होकर, खुश मेरे होकर, बाल। हाँ, और खुश होकर, ये समझ के कि ये मेरी बात चल रही है। अगर आप लोग को, अपन लोगों को ये लगता है ना कि अपन जब ये पढ़ रहे हैं, ये आत्मा परमात्मा के भेद जब अपन पढ़ रहे हैं, तब अपन को ये लगता है कि नहीं लगता कि ये अपन की ही अवस्थाएं हैं। एक टाइम पे जाके अपन को ही परमात्मा बनना है, अपन ही अंतरात्मा होकर परमात्मा बनेंगे। इसको कहते हैं प्रसन्न चित्त होकर सुनना, कि भाई ये हमारी बात चल रही है, ये कोई अपने पड़ोसियों की बात नहीं चल रही है, ये आपकी और हमारी ही बात चल रही है। और ऐसी ही बात टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में भी लिखी। उन्होंने बोला कि आपको ये दुनिया भर में भविष्य अपना दिखवाने की जरूरत नहीं है, हम बता देते हैं आपका भविष्य क्या होगा। ठीक है, भली होनहार है उसकी, उन्होंने लिखा कि उसकी भली होनहार है, उसकी भली योग्यता है, वो निश्चित ही अभ्युदय को प्राप्त होगा। कौन? कि जिसको ये विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो परिणाम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। अपन को अगर 24 घंटे में से अगर अपन को 1 मिनट भी बैठ के अगर अपन को ये विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, क्या सच में ये जो अपन को ये 50-60 साल के लिए जो एक खोखा मिल गया है, एक ये जो बाहरी अपन को एक आकार प्रकार मिल गया, क्या बस वही मैं हूं, या फिर इससे भिन्न मैं कुछ हूं? अगर अपन को ये 24 घंटे में से 1 मिनट भी शांति में बैठ के अगर अपन को ये विचार आता है, तो टोडरमल जी गारंटी दे रहे हैं आपके लिए कि आपकी हल ही होना है। आप कभी ना कभी आपका पुण्योदय आएगा, आपके कर्मों का नाश होगा और आप परमात्मा बनेंगे। टोडरमल जी कह रहे हैं। मतलब ज्ञानी लोगों को अपन लोगों के ऊपर कितना भरोसा है ना, कितना ट्रस्ट है अपने ऊपर, कितना फेथ है अपने ऊपर, लेकिन अपन को उतना फेथ नहीं है। अरे पता नहीं क्या होगा अपना, इसके बाद कौन सी गति में जाएंगे, कौन से पशु बनेंगे, कौन से पशु नहीं बनेंगे। अपन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन ज्ञानी लोगों को अपन के ऊपर बहुत भरोसा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्प काल में ही, बहुत कम टाइम में ही परमात्म पद को प्राप्त करेगा, है ना। और आप लोगों ने एक बहुत फेमस श्लोक तो सुना ही होगा, पद्मनंदी पंचविंशति का वो श्लोक है ना, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। कि जिसने एक बार भी इस जिनवाणी की बात को प्रीति चित्त से सुना, बहुत खुश होकर सुना, ये मानकर सुना कि हमारी बात चल रही है, वो निश्चित तौर पर भव्य जीव ही है। उसको तो ये शंका होनी ही नहीं चाहिए कि वो अभव्य है, कभी लगने ही नहीं चाहिए अपन को कि अपन अभव्य है, क्योंकि अपन को ये जिनवाणी सुनने को मिल रही है और अपन बहुत प्रीति चित्त से सुन रहे हैं, है ना। तो ये ज्ञानी लोगों का अपन के ऊपर भरोसा है। ठीक है, उसके बाद ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं, ये बहुत बेसिक परिभाषा है। और उसकी अवस्था की अपेक्षा से 3 भेद है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है, चलो आगे। हाँ प्रभाकर जी पढ़िए पढ़िए, श्रेया। शेयर करूं मैं शेयर कर देता हूं। बहिरात्मा किसे कहते हैं? शरीर को आत्मा सॉरी शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला या शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव ही बहिरात्मा है। वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। बहिरात्मा किसको कहते हैं? जो शरीर को, आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला है। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो आप लोगों को आगे भी काम में आएगा। देखिए यहां पे कह रहे हैं कि ये जो जीव है, जो बहिरात्मा जीव है, वो 3 प्रकार की चीजों में अपना अपनापन मानता है। ठीक है, वह जो बहिरात्मा जीव है वह 3 प्रकार की चीजों में अपनापन मानता है। ठीक है, जिनको सैद्धांतिक भाषा में कहा जाता है, आपने सुना भी होगा बहुत सारी जगह, द्रव्य कर्म, भाव कर्म
और नौकर्म। सुना है ये शब्द, सुने हैं ना अपन ने? हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म। तो ये एक्चुअल में होते क्या है एक बार समझ लीजिए, क्योंकि बहिरात्मा जीव इन्हीं तीनों को अपना मानता रहता है, जिसके कारण उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। ठीक है, तो समझिए क्या है द्रव्य कर्म। सबसे पहले द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म मतलब ये जो 8 कर्म होते हैं ना, 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, है ना, ये जो 8 कर्म होते हैं इनको कहा जाता है द्रव्य कर्म। ठीक है, 8 कर्मों को कहा जाता है द्रव्य कर्म। सेकंड है भाव कर्म। भाव कर्म मतलब होता है मोह, राग और द्वेष। जो ये मोह, राग, द्वेष के जो परिणाम होते हैं ना, उनको कहा जाता है भाव कर्म। ठीक है, लिख लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्म, उनको द्रव्य कर्म कहा जाता है। मोह, राग, द्वेष को भाव कर्म कहा जाता है। एक मिनट, इनको कुछ ये लाइव के से कामनी दीदी आप जो जुड़े हैं क्या? मैं शिल्पा। अच्छा, शिल्पा दीदी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो शिया दीदी आप शिल्पा दीदी पहले का सब समझ में आ गया था आपको? आपने शायद बीच की क्लासेस अटेंड नहीं करी थी। नहीं, एक ही नहीं किया, वो जो लास्ट मैंने वो परसों पहले दिन वाला जो अपूर्व अवसर वाला करना था मुझे, मतलब सॉरी, वो मंदिर में वो समझाने का था ना, हाँ मैंने जो हाँ हाँ हाँ। तो वो वाला मैंने अटेंड नहीं किया था। अच्छा अच्छा, बाकी आप देख लीजिएगा, मैंने सारी क्लासेस ऑनलाइन डाल दी हैं यूट्यूब पे, हाँ अगर कोई रह हाँ जाए तो आप देख लीजिएगा, है ना। जी। चलो, तो अपन कहाँ आ गए थे? मैं बता रहा था कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म क्या है। ठीक है, तो द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्म, भाव कर्म मतलब मोह, राग, द्वेष, और नौकर्म मतलब, पता है आपको नौकर्म? मतलब जैसे घर को अपना मानना, शरीर को अपना हाँ, मानना, करेक्ट ओ करेक्ट मेरा बेटा, मेरी बेटी। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब ये शरीर के बाहर की जो ये सारी चीजें हैं ना, घर हो गया, मोबाइल हो गया, परिवार वाले हो गए, इन सबको कहा जाता है नौकर। ठीक है, इन सबको कहा जाता है नौकर। तो ये जीव ये तीनों प्रकार के कर्मों में अपनापन माना करता है। द्रव्य कर्म में भी अपनापन माना करता है, भाव कर्म में भी माना करता है, और नौकर्म में तो अपन को पता ही है माना ही करता है। नौकर्म में कैसे अपनापन मानता है? ये मेरा घर है, ये मेरे कपड़े हैं, है ना, ये मेरे बच्चा है, या ये मेरा बेटा है, या फिर ये मेरी बेटी है। तो ये नौकर्म में अपनापन मानना हो गया। भाव कर्म में कैसे अपनापन मान सकता है जीव? सोचिए थोड़ा, रिया भाभी, श्रेया। भाव कर्म मतलब मोह, राग, द्वेष। तो ये मोह, राग, द्वेष में भी जीव अपनापन मान सकता है क्या? मोह, राग, द्वेष को अच्छा मान सकता है क्या ये जीव? मान सकता है। कैसे? जैसे किसी के प्रति राग हो रहा हो तो वो, अगर उससे डिफ्रेंशिएट नहीं हो जीव और आत्मा में, तो वो उसे अपना ही मानता है कि ये मतलब यही सब कुछ है, यही मेरा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो वो उसमें। हाँ, हाँ। करेक्ट करेक्ट। और राग को तो जीव अच्छा मानता ही है ना। आज अपन लोगों को हमेशा स्कूल से यही तो सिखाया जाता है कि अपने परिवार वालों का ध्यान रखो, वो लोग ही आपके काम में आएंगे, है ना। और अपने बच्चों के प्रति तो सबको राग होता ही है ना, और उस राग को सब अच्छा मानते ही हैं। सब पूरा दुनिया ही आपको राग करने का उपदेश दे रही है। दूसरा द्वेष, द्वेष को भी लोग अच्छा मानते हैं। अगर कोई अपन को मार देगा तो अपन पलट के 2 मारेंगे, फिर उसमें अपन अपनी रंगदारी भी दिखाएंगे, और अपन बाद में लोगों को बताएंगे भी, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बातें बनाकर कि उसने मुझे 1 मारा था, फिर मैंने उसको पलट के 4 मारे थे तेज तेज। भाई साहब, मुझसे उलझने में, मतलब मुझसे कोई नहीं उलझ सकता। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप द्वेष को भी अच्छा मान रहे हो, द्वेष को भी अपनापन मान रहे हो, द्वेष को भी अपना मान रहे हो कि आपने किया। ठीक है, तो जीव का मोह, राग और द्वेष, इनमें भी अपनापन चलता है, इनको भी वो अच्छा मानता है। ठीक है,
और द्रव्य कर्म को भी अच्छा मानता है। आज देखो अपन लोग सभी लोग यही चाहते हैं कि अपन को पापोदय ना आए, है ना, पापोदय को सब दूर भगाना चाहते हैं और सब ये चाहते हैं कि अपना पुण्योदय सतत चलता रहे। तो आप पुण्योदय को अच्छा मान रहे हैं और पापोदय को बुरा मान रहे हैं, तो कर्मों में भी ये अच्छा बुरा चलता रहता है। तो यही बहिरात्मा जीव की, यही मिथ्या दृष्टि जीव की सबसे बड़ी भूल है कि वो है द्रव्य कर्म में, भाव कर्म में और नो कर्मों में अपनापन मानता रहता है, जिसके कारण वो अपने आत्मा का सही स्वभाव नहीं पहचान पाता जीवन भर और मिथ्या दृष्टि बना रहता है। ठीक है, और यही परिभाषा यहां पर भी बताई गई है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो, तो ये परिभाषा आप लोग को समझ में आ गई। शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों रागादि में अपनापन मानने वाले या शरीर और आत्मा को एक मानने वाले जीव ही बहिरात्मा है, वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए ये वाले कुछ चित्र दिए गए हैं, ये वाले चित्र आप लोगों ने देखे होंगे छहडाला में, जो मंगलायतन से छहडाला प्रकाशित है ना, उसमें ये चित्र बने हुए हैं। तो ये बहिरात्मा है, ये मतलब ये कॉम्ब कर रहा है अपने बालों को, तो मतलब एक तरीके से वो बता रहे हैं कि शरीर में कैसा अपनापन है इसको। ठीक है, फिर एक ही अंतरात्मा है जो ध्यान में है, और परमात्मा है सकल परमात्मा अनंत भगवान जो समोशरण में विराजमान है, और निकल परमात्मा सिद्ध भगवान। ठीक है, और यहाँ पे अंतरात्मा के भी 3 भेद बता दिए। जघन्य में ये जो गृहस्थ है, मतलब मान लीजिए ये गृहस्थ है और ये आत्मधर्म पढ़ रहा है, इसलिए ज्ञानी जीव है। ठीक है, और ये मध्यम है जो जिन्होंने व्रत अंगीकार कर लिए, थोड़े कपड़े आदि का त्याग हो गया है उनको, और उत्तम अंतरात्मा ये अपने दिगंबर मुनिराज हो गए। ठीक है, तो एक सूचक रूप से ये थोड़े चित्र बना दिए। चलिए हाँ आगे पढ़िए आप। ये किसका डायलॉग चल रहा है? हाँ, योगेंदु देव का डायलॉग चल रहा है। चलिए। आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में आत्मापन अपनापन मानने के कारण ही यह बहिरात्मा कहलाता है। अनादिकाल से यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश तथा शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता आ रहा है। जब तक यह भूल न निकले तब तक यह जीव बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि रहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये जो बात अपन अभी डिस्कस कर रहे थे कि यह जीव आत्मा को छोड़कर बाहर में और जितने भी पदार्थ हैं उन सभी में जीव का एकत्व चलता रहता है, ममत्व चलता रहता है, और उसको लगता है कि इनके बिना अपन का चल ही नहीं सकता। आज अपन को भी तो यही लगता है कि हम परिवार वालों को अच्छे से रखें, परिवार वालों को अपना मानते रहे। क्यों? क्योंकि भाई लास्ट में आपको यही तो सहायक होंगे, और कौन सहायक होगा, है ना? यही तो लगता है ना अपन लोगों को। अगर अपन लोगों ने इनकी केयर नहीं रखी तो लास्ट में ये अपनी केयर नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा तो कहीं पे देखने को मिलता नहीं है कि ये कोई गारंटी के साथ कह दे और या फिर कर दे कि जिन परिवार वालों का आपने जीवन भर आपने बहुत अच्छे से अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पढ़ाया लिखाया, और वही ऐसा देखने में आता है कि वही बच्चे अपने माता पिता को लास्ट में छोड़ देते हैं अपने भरोसे, या फिर कोई वृद्धाश्रम में डाल आते हैं, या फिर कोई तीर्थ क्षेत्र पे छोड़ आएंगे। तो वो तो कोई गारंटी है नहीं। ठीक है, और दूसरी बात ये भी मोह भी छोड़ दीजिए आप कि आप आपके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे खुद ही पल पोस कर बड़े हो रहे हैं। अगर आप उन्हें पाल पोस कर, रिया भाभी, अगर आप अव्यय को पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं, ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग कि आप अव्यय को पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं, तो एक काम करिए कि आप अव्यय को पाल पोस कर 1 साल में ही 5 साल का करके बताइए। आप ही तो कर रहे हो ना उसको बड़ा, आप ही तो पाल पोस रहे हो, तो फिर आप 1 साल में उसको 5 साल का कर दीजिए। या फिर वो बोले कि मम्मी अब बड़े हो गए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, वापस छोटा कर दो, तो फिर उसको पाल पोस के छोटा कर दो, 5 से वापस 1 में कर दो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम उन्हें कोई किसी को पाल पोस कर बड़ा नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी योग्यता से ही बड़े हो रहे हैं। हाँ, हम बस ये मान्यता जरूर बना लेते हैं कि हम पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये मिथ्या मान्यता है, ये बहिरात्म बुद्धि है जो कि अपन लोगों को छोड़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रभाकर पढ़िए। मैं दोनों डायलॉग्स मैं ही पढ़ लेती हूँ। ओके ओके। बहिरात्मपन छोड़ना चाहिए, यह तो ठीक है, पर योगेंदु देव बहिरात्मपना छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादि से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा ही अंतरात्मा है। आत्मा में ही आत्मापन अर्थात अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनेपन की मान्यता छोड़ देने के कारण वह अंतरात्मा कहलाता है। अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे भी वही परिभाषा आई जो अपन लोगों ने समझी कि ये अंतरात्मा जीव जो है ये बहिरात्मा से बिल्कुल विपरीत है। जहां पर बहिरात्मा जीव को बाहर के पदार्थों में, शरीर में एकत्व ममत्व चल रहा था, अंतरात्मा जीव को उन शरीर आदि से कोई मोह आदि नहीं रहता, बल्कि अपने आत्मा में ही उनका ध्यान लगता है और वो स्वयं को आत्मा स्वीकार कर लिया करते हैं। ठीक है, और अंतरात्मा के 3 भेद हुआ करते हैं, वही भेद है जो अपन लोगों ने पढ़े हैं। कौन कौन से? उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर है अपन लोगों को। अब आगे गुणस्थान वाइज आ रहा है। वैसे टाइम तो आप लोगों का होने ही वाला है, चलिए एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, ये छोटा सा, 1 मिनट में शेयर कर देता हूँ। हाँ देखिए, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी क्षीण कषाय मुनि 12वें गुणस्थान वर्ती उत्तम अंतरात्मा है। अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान वर्ती जघन्य अंतरात्मा है। उक्त दोनों की मध्यम दशावर्ती देश प्रति श्रावक और मुनिराज 5वें से 11वें गुणस्थान वर्ती मध्यम अंतरात्मा है। ठीक है, अपन लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अंतरंग और बहिरंग मतलब अंदर का परिग्रह और बाहर का परिग्रह। ठीक है, मुनिराज को दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग है। बहिरंग परिग्रह मतलब क्या हो गया? हाँ शिल्पा दीदी कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया, मेरे को तो ये गुणस्थान वाला कुछ समझ नहीं आता और आया भी नहीं। पहली अच्छा बात तो मुझे गुणस्थान ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी, है ना। देखिए देखिए, शिल्पा दीदी के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, गुणस्थान होते क्या है। पहले शिल्पा दीदी गुणस्थान आप समझ लीजिए, गुणस्थान होते क्या है। गुणस्थान मतलब होता है कि इस दुनिया में जितने जितने भी जीव है ना, आचार्य हाँ देवों ने उनको अवस्था के हिसाब से 14 प्रकार की अवस्थाओं में वर्गीकृत कर दिया है। 14 प्रकार की अवस्थाओं में उनको बांट दिया है, सारे के सारे जीवों को। ठीक है, अब इसमें आपके एक निगोदिया जीव से लेकर, मतलब जो सबसे छोटा से छोटा भी जीव है, वहां से लेकर आपके अरहंत परमेष्टि तक सारे हाँ के सारे जीव इन 14 गुणस्थानों में आ जाते हैं। ओके ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि गुणस्थान मतलब क्या है। गुणस्थान मतलब सारे के सारे जीवों को बांटने का एक तरीका, एक कैटेगराइजेशन कर रहे हैं आप जीवों का। हम्म ठीक है, हम्म अब समझिए, इसमें जो पहला गुणस्थान है, फर्स्ट गुणस्थान जो है, जो अपन ने 14 गुणस्थान बनाए ना, इन 14 गुणस्थान में सारे जीवों को बांटा जा रहा है। तो जो हाँ पहला गुणस्थान है, उस गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व। ओके ठीक है, मिथ्यात्व तो मतलब पहले गुणस्थान में उन सारे जीवों को वर्गीकृत करा जाएगा, उन सारे जीवों को डाला जाएगा जो जो मिथ्या दृष्टि है। ओके ठीक है, तो मतलब इसमें आपके सारे के सारे बहिरात्मा जीव आ जाएंगे,
बहिरात्मा जिनको कहा जा रहा है, जो देह और आत्मा को एक मान रहा है, जो राग आदि को अपना मान रहा है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म को अपना मान रहा है, वो बहिरात्मा जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, सारे कौन से गुण स्थान में आ जाएंगे शिल्पा दीदी? 1 नंबर में, एक नंबर में आ जाएंगे, मिथ्यात्व गुण स्थान में। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसके आगे दूसरा गुण स्थान होता है, वो सासाधन नाम है उसका। तीसरा मिश्र गुण स्थान होता है। अभी ये दोनों गुण स्थान थोड़े जटिल हैं, मैं अलग से आप लोगों को नहीं बता रहा इनमें क्या स्पेशलिटी है, उनमें थोड़ी सी अलग कंडीशंस होती हैं। इसके बाद एक गुण स्थान आता है चौथा गुण स्थान, ठीक है शिल्पा दीदी? चौथे गुण स्थान का नाम होता है अविरत सम्यक्त्व। अविरत सम्यक्त्व, ओके। अविरत सम्यक्त्व, अब नाम से ही इसका कैटेगराइजेशन स्पष्ट है। इसमें वो वाले जीव डाले जाएंगे जो पहली बात तो सम्यक्त्व मतलब सम्यक दृष्टि है, हाँ, और इसके साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है अविरत। अविरत मतलब होता है जिनको व्रत नहीं है, अविरत जो अव्रती है। ओके। तो जो अव्रती है और साथ साथ सम्यक दृष्टि भी है, तो ऐसे कोई जीव होते हैं क्या? कि होते हैं ना। भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे लेकिन कोई व्रत नहीं थे। हाँ, राजा श्रेणिक सम्यक दृष्टि थे लेकिन कोई व्रत नहीं थे। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे लेकिन कोई व्रत नहीं थे इनिशियली जब वो राज्य कर रहे थे। तो हाँ, ये हाँ, सारे जीव कौन से गुण स्थान में डालोगे आप? चौथे वाले में। चौथे में डालेंगे, उसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है, ओके, समझ में आया? जी, इसके जी। बाद पांचवा गुण स्थान आता है। पांचवें गुण स्थान का नाम है देश विरत। देश विरत, ओके। देश विरत, देश विरत का मतलब होता है, विरत मतलब व्रत, देश मतलब होता है एक देश, पार्शियल। तो जिनको अभी कुछ व्रत हो गए हैं, मतलब जिन्होंने अणुव्रत धारण कर लिए हैं। अणुव्रत और महाव्रत दो टाइप के व्रत होते हैं ना, तो महाव्रत हाँ, तो मुनि राजों को होते हैं, अणुव्रत हाँ, मतलब जो अंश में एक देश जिनको व्रत हो गए हैं, ठीक है। हाँ, तो जिनको अपन कहते हैं श्रावक, जिनको ओके। अपन जिनको 11 प्रतिमाएं जो धारण करते हैं, ठीक है, हाँ, तो वो कहलाते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती। पर कोरी कोरी 11 प्रतिमाएं सिर्फ धारण कर लेना वो पांचवा गुण स्थान नहीं है, साथ में अंदर में सम्यक दर्शन भी हो, ठीक है, हाँ, और हाँ, 11 प्रतिमाओं का पालन हो, तो वो पांचवा गुण स्थान होता है। ओके। अब इसमें कौन से एग्जाम्पल, कौन से जीव आ जाएंगे? इसमें आपके आ जाएंगे जब पार्श्वनाथ भगवान के जीव पूर्व भाव में हाथी की पर्याय में थे, याद है आपको? पता हाँ, है, हाथी की पर्याय में थे, तब हाँ, उनको क्या उपदेश, उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन के साथ साथ उस हाथी ने व्रत भी अंगीकार कर लिए थे। हाँ, तो व्रत भी है और साथ साथ में क्या है उनको, सम्यक सम्यक दर्शन। दर्शन भी है। तो कौन सा गुण स्थान कहलाया? फिफ्थ, पांचवा। फिफ्थ देश गुण व्रत। स्थान कहलाया। हाँ, ऐसे ही देश व्रत। आपको पता होगा रामायण में एक जटायु पक्षी का वर्णन आता है। जटायु का नाम सुना है श्रेया? जटायु, वो जो जी, जटायु थे ना वो भी पंचम गुण स्थानवर्ती थे। महावीर भगवान जब सिंह की पर्याय में थे, उन्होंने व्रत अंगीकार कर लिए थे उपदेश सुनने के बाद, वो भी पंचम हाँ, गुण स्थानवर्ती थे। एलक और छुल्लक जो महाराज होते हैं, है ना, हाँ, आर्य का माता जी लोग जो होती हैं जिनको सम्यक दर्शन है और व्रत है, वो सब पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। जी। ठीक है, ठीक है। फिर आता है आपका छठवां गुण स्थान जिसका नाम है प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत, प्रमत्त ओके। मतलब होता है प्रमाद और विरत मतलब होता है व्रत। अब यहाँ पर व्रत का मतलब एक देश व्रत नहीं है, यहाँ पर महाव्रतों की बात है, क्योंकि छठवें गुण स्थान से आपके मुनिराज वाली अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है हाँ, शिल्पा दीदी, छठवें जी, गुण जी। स्थान से मुनिराज वाली अवस्था प्रारंभ हो जाती है, मतलब घर गृहस्थ सब छोड़ देते हैं, वो सब परिग्रह छोड़ देते हैं और अंदर में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है और मुनि दशा प्रकट हो जाती है, उनको छठवां गुण स्थान होता है। जी। ठीक है, तो फिर छठवें से लेके आपके 12वें गुण स्थान तक ये मुनि दशा ही चलती है। छठवें से लेके 12वें गुण स्थान तक मुनि दशा ही चलती है। अब अंतर क्या है इन गुण स्थानों में? इनमें धीरे 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 उनकी विशुद्धता और बढ़ती जाती है, कर्म जो बंद हो रहा था वो कम होता जाता है और पुण्य प्रकृतियां बढ़ती जाती है। ऐसा छठवें से 12वें तक गुण स्थान में होता है।
ठीक है, तो 6वें से लेकर 12th तक आपकी मुनिराज की अवस्था है। फिर उसके बाद 12वें गुण स्थान में, जब 12वें गुण स्थान के अंत में मुनिराज 4 घाती कर्मों का अभाव कर देते हैं, तो वो 13वें गुण स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, जिसका नाम है सयोग केवली। सयोग केवली मतलब अरहंत दशा उनको प्रकट हो जाती है। समोशरण, अगर तीर्थंकर है तो उनका समोशरण लग जाता है, ठीक है, हाँ दिव्य ध्वनि हाँ करने लगती है, वो 13वां गुण स्थान है। जी फिर उसके अगला है 14वां गुण स्थान, जिसका नाम है अयोग केवली, मतलब 13वें गुण स्थान तक योग चल रहा था, आत्मा के प्रदेशों में कुछ चंचलपना चल रहा था, लेकिन 14वें गुण स्थान में वो भी बंद हो जाता है और वो 14वें गुण स्थान अयोग केवली को प्राप्त हो जाते हैं। वही अनंत परमेष्टि, समोशरण वगैरह सब हट जाता है और 14वें गुण स्थान में सिर्फ मतलब वो ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। और वो जब 14वें गुण स्थान को भी पार कर जाते हैं, 14 के आगे तो अपना कोई गुण स्थान है ही नहीं, तो मतलब वो नहीं गुण स्थान के पार हो जाते हैं, मतलब वो सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं, सिद्ध हाँ बन जाते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने आपको 14 गुण स्थान बताए। तो अब देखिए यहाँ पर बहिरात्मा जीव तो पहले गुण स्थान में ही रहेगा, क्योंकि वो तो मिथ्या दृष्टि है, करेक्ट है ना? हाँ ठीक है, फिर हमने अंतरात्मा के 3 भेद करे, उत्तम, मध्यम और जघन्य। इसमें अंतरात्मा मतलब आपके हो गए ज्ञानी जीव, जिनको सम्यक दर्शन है। अब वो सम्यक दर्शन में भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं। उत्तम अंतरात्मा कौन कहलाएगा, उत्तम ज्ञानी कौन कहलाएगा, कि 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो परमात्मा दशा है, 13वें गुण स्थान से तो परमात्मा दशा है, तो सबसे हाँ हाईएस्ट अंतरात्मा कौन हो सकते हैं, कि 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, ठीक है। हाँ जघन्य मतलब जघन्य अंतरात्मा कौन होंगे, कि आप सम्यक दृष्टियों में जो सबसे कम लेवल के सम्यक दृष्टि है, तो वो कौन होंगे, अविरत सम्यक दृष्टि, क्योंकि उनको व्रत नहीं है और अभी वो घर में ही रह रहे हैं, वो सबसे लो लेवल के सम्यक दृष्टि है, तो वो जघन्य अंतरात्मा हो गए, 4थे गुण स्थान वाले। और ठीक उनके बीच के जो भी हैं, 5वें गुण स्थान से लेके 11वें गुण स्थान तक, वो कहलाएंगे मध्यम अंतर आत्मा। समझ में आया शिल्पा दीदी अब थोड़ा? जी 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 आया आया, बढ़िया बढ़िया। अब 12वें गुण स्थान के बाद तो आपकी परमात्मा दशा है। तो आपके परमात्मा के 2 भेद हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल मतलब शरीर सहित, निकल मतलब शरीर रहित। तो निकल परमात्मा तो हमें पता ही है कि शरीर रहित कौन से परमात्मा है, हमारे सिद्ध परमात्मा है ना? हाँ तो वो तो निकल परमात्मा है, उनका तो कोई गुण स्थान है ही नहीं, वो तो गुण स्थानों को पार हो गए हैं। तो हाँ आपके अभी 12 के बाद 13 और 14 गुण स्थान ही बचते हैं। 13 हाँ और 14 गुण स्थान अरहंत परमेष्टि के गुण स्थान है, और अरहंत परमेष्टि के अभी शरीर तो विद्यमान है, शरीर तो बाहर में है, तो हाँ उनको कहा जाता है सकल परमात्मा। और उनके नीचे हमने गुण स्थान लिखा 13th एंड 14th, क्योंकि ये दोनों ही अरहंत परमेष्टि सकल परमात्मा के गुण स्थान है। जी ठीक है, समझ में जी आया? जी चलो, बढ़िया बढ़िया। चलो, आप लोग का टाइम भी हो गया है, तो अपन अभी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। वो चार्ट मैं आपको अभी उस पे भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, और मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, मैं ही भूल गया पूछना। चलो एक बार फिर से, अगली क्लास के लिए आप लोग के लिए होमवर्क है, आपको 6 डाला की तीसरी ढाल का चौथा, पांचवा और छठवा छंद पढ़कर आना है। ठीक है, तीसरी ढाल का 4 5 6। ठीक है शिल्पा दीदी, ये होमवर्क है जी आपका, जी अगली ओके क्लास में पूछूंगा मैं फ्राइडे को। ओके ओके, चलिए मैं ग्रुप पे भेज दूंगा आप लोगों को। जी चलिए बढ़िया ठीक है, हाँ, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, हाथ जोड़ लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नवर्ण ओंकार।
बोले द्वादशांगमयी जन्माणी माता की जय हो। जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। चलिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय हम लोग जय। फ्राइडे को करते हैं अगली क्लास में। जी भैया।